स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। यहां पे बता दूं, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जहां पे आपको हमेशा सच्ची और सही खबरें दी जाती हैं। और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे हर एक बहन की आवाज़ भी लगाई जाती है। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, और समय मिलेगा आपकी कमेंट को चैनल के माध्यम पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं। मतदाता जागरूकता के लिए संसाधनों का टोटा, कागज पर लिखे बैनर से हो रहा है प्रचार। दरअसल आपको बता दूं, सरकार हर काम करने के लिए आंगनबाड़ी आशा बहनों का साथ लेती है, लेकिन वहीं पर इनके लिए कुछ नहीं करती, ना इनके मानदेय के लिए और ना इनके बैनर के लिए। यहाँ पे बैनर देख रहे हैं, क्या आंगनबाड़ी बहनें अपने पास से अपनी जेब से बैनर के लिए भी पैसे लगाएं? यहाँ पे बहनें बेचारी कागज पर लिख करके जागरूकता का मैसेज दे रही हैं, मतदान को बढ़ावा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। और इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा, सरकार ना आंगनबाड़ियों के लिए कुछ कर पा रही है, ना आशा बहनों के लिए कुछ कर पा रही है। वो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, मात्र यशोदा माँ बोल बोल करके, और उनको एक गलत तरीके से अपनापन उनकी तरफ खींचा जा रहा है कि जनता कैसे न कैसे करके जिनको कम पैसे में दे करके हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा लें। एक तो मतदान को लेकर के एक और नियम निकाला गया कि जहां पे वोटिंग की जाएगी, लोग आएंगे ग्रामीण वाले, तो उनके जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको वहां पे जो है गोदी में खिलाने का प्रयास वगैरह सब कुछ किया जाएगा। उन नन्हे मुन्ने बच्चे जो है यशोदा माँ की गोद में खेलेंगे। इस सबका प्रावधान सरकार करने जा रही है। अब बहनें क्या क्या करें, 4,000 रुपए में वो सरकार का काम करें, बीएलओ का कार्य करें और स्वास्थ्य विभाग का कार्य करें, साथ में गांव वालों के बच्चों को भी जो अपनी गोद में लेकर के उनका भी कार्य करें। सब कुछ ये क्या क्या करती रहेंगी, और पैसे देने की बारी आती है तो सरकार अपना मुंह बंद कर लेती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कलश यात्रा में भी दिखा जुगाड़ का बैनर। दरअसल ये जुगाड़ का बैनर ही दिखेगा, इसके लिए सरकार न बहनों को पैसे देती है, ना इन बहनों के पास पैसे इतने ज्यादा हैं कि वो अपने पास से पैसे लगाएं। और कहां तक लगाती रहेंगे, जब जब मीटिंग होती है ब्लॉक पर बहनें जाती हैं, वहां पे अपना किराया भाड़ा खत्म करके डेली वहां बुलाया जाता है, दूसरे या तीसरे दिन अब उनका उधर पैसा जाता है। और तमाम चीजें ये हैं निकल के आती हैं कि जैसे अब बीएलओ का कार्य करती हैं तो बार बार तहसील स्तर पर उनको दौड़ना पड़ता है, जिसका किराया भाड़ा लगाया जाए तो जितना सरकार देगी नहीं उससे ज्यादा उनका खर्च हो जाता है। ये जागरूकता है और यहाँ पे कुछ झूठ नहीं चलता, हमेशा सच्ची खबरें चलती है। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को चैनल से जरूर जोड़ें और बताएं अपने चैनल के बारे में, जहां पे हमेशा सच्ची खबरें दी जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश में ये जुगाड़ देखने को आप लोगों को मिला, इसमें बहनों की कोई गलती निकल के ही नहीं आती, क्योंकि ये काम प्रशासन लापरवाही खुद बरत रही। जिस बैनर के लिए सरकार खर्च अगर आता भी है तो वो समय पर बहनों को वहां पर मिल नहीं पाता, ना बहनों को उनका मानदेय दिया जाता है। ये दरअसल पोषाहार वितरण की कुछ तस्वीरें हमारी बहनों के केंद्र से जुड़ी हुई, सीधा ऐसी हजारों तस्वीरें हमारे पास भेजी जाती हैं डेली, लोग व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं। मैं आप लोगों को ये डेली के डेली खबरें नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो जागरूकता भरी हैं, जिनको हमारा देना जो है हमारा फर्ज एक तरह का बन जाता है। तो संशोधित राष्ट्रीयकरण टीकाकरण सारणी, यहाँ पे देख लीजिए, टीकाकरण को लेकर के बहुत अच्छी सारणी है और इसके बारे में मैं डिटेल से बताना चाहूंगा, और सभी बहनें अच्छे से देखिए तो बहुत अच्छा होगा। उम्र अवस्था, जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर टीका आपका हेपेटाइटिस बी, और खुराक जन्म के समय की खुराक, मात्रा 0.5 मिलीलीटर, और आपका माध्यम IM, और स्थान जो है बाईं मध्य जो आपकी जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में, और जन्म के तुरंत बाद 15 दिन के भीतर जो आपकी उम्र के हिसाब से टीका लगना है पोलियो का, 0 जो है खुराक वगैरह, और 2 बूंद वगैरह मात्रा वगैरह, और ओरल और मुंह में जो है डालनी है। ये तमाम चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छी चार्ट है, ये आप लोगों के लिए कुछ सीखने को मिलेगा। जन्म के तुरंत बाद 1 वर्ष की उम्र तक जो आपका BCG आप जानते होंगे, और जन्म के समय की खुराक, और 0.05 मिलीलीटर में है, और यदि 1 माह बाद दिया जा रहा तो 0.1 मिलीलीटर में ही देना होगा। बाईं जो आपकी बांह का ऊपरी भाग वगैरह में इंजेक्शन लगाना होगा। 6 सप्ताह पर जो है 1.5 माह पर पोलियो, रोटावायरस आपका, और PCV वगैरह, ये सभी टीके पहली खुराक ये सभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। 2 बूंद 5 बूंद ऐसे करके सभी ML वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं मुंह में वगैरह। और 10 सप्ताह पर पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर बाई जो 2.5 माह पर उसमें आपको पोलियो, रोटावायरस ये सभी देने होंगे। और यहाँ पे उसके लिए भी आपको दिया हुआ है 14 सप्ताह पर दूसरी खुराक के लिए जो है उसमें दिया है पोलियो, रोटावायरस, और यहाँ पे 9 माह वगैरह में विटामिन A वगैरह की खुराक वगैरह, खसरा, और आपका MR, PCV ये सभी चीज़ें हैं। 16 से 24 माह के लिए विटामिन A और पोलियो, खसरा ये सभी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। और 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए DPT का टीका, तो दूसरा बूस्टर जो है 0.5 मिलीलीटर का। ये सभी चीज़ें, ये एक अच्छा चार्ट है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों को अगर चाहिए हो तो हम चैनल के माध्यम पर सुधांशु पटेल में कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, या आपको फेसबुक पेज पर हमारे मिल जाएगा ऑल इंडिया का आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की।
दूसरी बात आपको बता दूं, निदेशालय से 21 जनवरी का ये लेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं। दरअसल इसमें आप लोगों के लिए कुछ जानकारी निकल के ये आती है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं और मेट्रोपॉलिटन शहर वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दरअसल किराया भत्ता वगैरह जो बढ़ाया गया था उसके लिए जानकारी दी हुई है। ये मैंने बहुत पहले दे दिया, ग्रुप में बार बार ये घूम रहा है आज, तो मैंने सोचा इस पर लोगों को बता दूं। ये जानकारी बहुत पहले दी जा चुकी है। ये 21 जनवरी का लेटर है और 4,000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए थे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए किराया भुगतान के लिए थी आपके 1,000 रुपये प्रतिमाह। मेट्रोपॉलिटन जो शहरों वाले हैं एरिया, वहाँ पे 6,000 रुपये प्रतिमाह, क्योंकि वहाँ का खर्च बताया जाता है ज़्यादा होता है और इस वजह से ये सब किराया भुगतान के लिए है। आंगनबाड़ी केंद्र में 500 से 600 वर्ग फीट की जगह हो, आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था हो। ये दरअसल आपके किराए पर लेने के लिए निम्न सुविधाएं की पूर्ति अनिवार्य है, तभी आप उस भवन को किराए पर ले सकते हैं। विद्युत कनेक्शन हो, ये सभी चीज़ें हैं, समुचित उसकी व्यवस्था हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं तथा साफ सफाई की समुचित व्यवस्था भी की जाए। ये बहुत अच्छा लेटर है, इसे भी हम कोशिश करेंगे अपने फेसबुक पेज के ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल पर डालने के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ अगली जो जैसे कि इसी से खबर निकल के आती है, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ वहाँ से जितने जिले हैं यहाँ पे बहुत से जिले नाम शामिल हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे आगरा, ललितपुर, बिजनौर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सोनभद्र, सीतापुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, अमेठी, महोबा, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, जालौन, लखनऊ तथा चित्रकूट, ये सभी हैं। यहाँ पे अनुपूरक पोषाहार टेक होम राशन दिया जाएगा। उसके लिए रेसिपी और अवधि और मात्रा, यानी कि मीठी दलिया 8 दिन और प्रतिदिन जो 150 ग्राम और प्रतिमाह जो है 1200 ग्राम, नमकीन दलिया 8 दिन 140 ग्राम मात्रा और यहाँ पे 1120 ग्राम है, और लड्डू प्रीमिक्स वगैरह 9 दिन 150 ग्राम और 1350 ग्राम। यहाँ पे ये मात्रा वगैरह लिखी हुई है प्रतिदिन के हिसाब से और ये प्रतिमाह के हिसाब से है। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रतिदिन के हिसाब से, ये प्रतिमाह के हिसाब में है। अब आपको आगे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये बहुत अच्छा लेटर है, इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। विटामिन बी वगैरह के लिए और जिंक वगैरह है, ये तमाम चीज़ें जो भी हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे मात्राएँ वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये लेटर भी आप लोगों को हमारे फेसबुक पेज पर डाल दिया जाएगा। आप लोग जुड़ जाएं, फेसबुक वगैरह पर टाइप करें या हमें लिंक में लिख दीजिए, कमेंट में लिंक लिख दीजिए, मैं आपको अपने फेसबुक पेज की लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से। वहां पर आपको ये सभी लेटर हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। और उल्लेखनीय जनपद इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर प्रयागराज जो जनपद, फैजाबाद का नाम अयोध्या जनपद। देखिए एक बात तो समझ में आई, जनता ने सही कहा कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में दरअसल उत्तर प्रदेश में विकास तो जो हुआ सो हुआ, उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे जितना हुआ कितना हुआ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, नाम बहुत परिवर्तित किए गए, जिससे जनता का यही कहना है कि नाम बदलने से विकास नहीं होगा। ऐसे अगर होता तो हम उत्तर प्रदेश को आज अमेरिका बना दिया होता हमने, और अपने यही मध्य प्रदेश को, पड़ोस के राज्य को जो है जापान बना दिया होता, और साथ में ऐसे 1-2 राज्यों को कहीं चाइना बना दिया होता, कहीं कुछ बना दिया होता। ऐसे सभी ताकतवर जो देश घोषित कर देते तो हमारा शायद विकास हो गया होता, जैसा कि हमारे यहाँ पे लोगों का कहना है, जो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर नाम बदल देंगे तो विकास भी शायद हो जाएगा। तो अगर नाम बदलने से विकास हो जाए तो ये आइडिया बहुत अच्छे हैं। हम अपने जो राज्यों का नाम अन्य देशों की बात जो अच्छे पोजीशन पे हैं उनका रख लेंगे तो हमारा भी देश काफ़ी तरक्की कर जाएगा। तो ये पुरानी धारणाएं हैं, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नाम बदलने से विकास कभी नहीं होगा, विकास करने के लिए विकास करना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं, आगे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये भी लेटर बहुत अच्छा है, बहुत सी ऐसी अच्छी जानकारियाँ जो इसमें लिखी हुई है। यहाँ पे संख्या वगैरह लिखी हुई है। सितंबर 2018 के सर्वे के अनुसार 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली किशोरियों का विवरण दिया हुआ है। ऐसे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। दरअसल एक और खास खबर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, 3 माह से अधिक निलंबन नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में हमारी एक आंगनबाड़ी बहन थी जिनको प्रेशर जिन पर डाला गया था सुपरवाइजर के जरिए, उनका निलंबन कर दिया गया था सुपरवाइजर का। दरअसल निलंबन क्या होता है? निलंबन अगर सरकार कर रही है तो आज नहीं तो कल, यानी कि कल नहीं तो 1 साल बाद, ऐसे करके 1 साल और या 4-5 महीने बाद कभी न कभी वो फिर बहाल हो जाएंगी, निलंबन उनका खत्म हो जाएगा, फिर से वो अपनी नौकरी पर आ जाएंगी। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि निलंबन किसी भी सरकारी जो कर्मचारी वगैरह होंगे तो उनका सिर्फ 3 माह के लिए ही निलंबन किया जाएगा। उसके बाद में क्या प्रोसेस है आइए आपको हम बताते हैं। समय सीमा में जो है आरोप पत्र दाखिल ना होने पर निलंबन स्वतः रद्द हो जाएगा। जितनी समय सीमा है 3 माह की, अगर इसमें आरोप पत्र अगर दाखिल नहीं किया गया तो फिर निलंबन उनका स्वतः रद्द हो जाएगा और निलंबन आदेश के साथ ही जांच अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जो कार्रवाई के संबंध में है नियमों को स्पष्ट किया कि अदालत ने पहले आदेश में कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का निलंबन 3 महीने से अधिक जारी नहीं रखा जा सकता है। अगर इस अवधि में आरोपी कर्मचारी को आरोपी जो पत्र है नहीं दिया गया तो निलंबन आदेश का प्रता स्वतः जो समाप्त कर दिया जाएगा, प्रभाव वगैरह। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए लोगों को। क्या है मामला?
यूपी सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत रतन को 4 दिसंबर 2018 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 4 माह बाद भी न तो निलंबन वापस लिया गया और न ही जांच शुरू की गई। रतन की ओर से अदालत का रुख करने का जो 11 अप्रैल को जांच अधिकारी की नियुक्ति भी की गई। ये चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए। दूसरा हमारे पास ANI की तरफ से ये लेटर है जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये आप लोगों को कल के वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। इसमें खासकर भाजपा वगैरह को लेकर के, कुछ पार्टियों को लेकर के बातें हैं डिस्कस की हुई हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वगैरह जी को लेकर के, चेयरमैन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। तो आपको बता दूं इन चीज़ों को लेकर के आगे आने वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है। दरअसल ये वीडियो जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग की भी जो हमारे पास काफ़ी जो बातें थी वो भी बहुत अच्छी रहीं, जैसे कि एक तो ये जो आप लोगों के राष्ट्रीय जो टीकाकरण वगैरह की सारणी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई मतदान को लेकर के दरअसल जागरूकता के लिए बैनर, सरकार पैसे खर्च नहीं करना चाहती है तो बहनें ऐसे जुगाड़ ही ढूंढेंगी और इसके लिए चाहिए प्रशासन को वगैरह इनका पहले मानदेय समय पर दिया जाए। दूसरी बात, हर राज्य में समान काम का समान वेतन लागू किया जाए, वो भी 18,000, जब तक इन बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया नहीं जाता। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।